हेलो स्टूडेंट हम देखेंगे कि मतलब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में जो पूछा गया है उसके बारे में देखेंगे। आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर्स पेपर 10 फरवरी 2026 शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है और मैं यहाँ सिर्फ साइंस क्वेश्चन को डिस्कस कराने आया हूँ। तो आप लोग इस चैनल को जितना सब्सक्राइब कर सकते करिए और अपना स्टूडेंट के पास शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए और इस चैनल को आप लोग प्यार दुलार दें ताकि हम आगे वीडियो लाएं और ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आप लोग को हम प्रोवाइड करवा सकें। ये प्रीवियस ईयर्स में ग्रुप डी में 2026 में क्वेश्चन पूछा गया था 10 फरवरी 2026 को। चलिए बिना देर के डिस्कस कराते हैं साइंस में कैसा कैसा क्वेश्चन आया तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पत्तियों की कोशिका अंग प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता में पर्णहरित होता है, तो कौन सा किस में होता है, तो हरित लवक में होता है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, विद्युतीय अपघटन द्वारा धातुओं के शोधन के दौरान प्रयुक्त विद्युतीय अपघट का आवश्यक गुण क्या है, तो वह कौन सा गुण है, तो वह ऑप्शन ए है किसी उपयुक्त धातु लवण का जलीय या पिघला हुआ घोल होना चाहिए। यह हमारा आंसर है। तो आप लोग इसमें से मैं अपना दिमाग नहीं लगाएं, जो ए दिया गया है आरआरबी के थ्रू जो आंसर प्रोवाइड करवाया गया उसी के मैं डिस्कस करा रहा हूँ। चलिए तीसरा क्वेश्चन गया है, यदि किसी चालक के सिर पर विभवांतर यानी वोल्ट 1 वोल्ट है और उसमें एम्पियर यानी करंट कितना है 1 एम्पियर है, तो प्रवाहित उसका प्रतिरोध तो V = I × R होता है। हमको V दे दिया है और I दे दिया, तार नहीं निकाल सकते हैं, तो फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। हम ज़्यादा डिस्कस नहीं, बस बेस्ट फार्मूला बता देंगे और निकालने के मेथड बता देंगे, बाकी आप लोग कर सकते हैं कि कैसे निकालना है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, यदि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की कई किरणें एक उत्तल लेंस पे पड़ रही है तो अपवर्तित किरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो इस सत्य कथन बताना है। तो वह लेंस के विपरीत पक्ष में एक बिंदु पर अभिसारित होती है, यानी अभिसारित हो जाती कौन सा, तो वो समानांतर आने वाले प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर पड़ने के बाद एक बिंदु पर यानी फोकस के बिंदु पर अभिसारित सब हो जाती है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यसद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन लोहे डैश की परत चढ़ाकर उसे जंग से सुरक्षित करता है, यानी किस प्रकार के क्रिया करके हम उस जंग लगने वाले से सुरक्षित बचा सकते हैं, तो केवल जिंक धातु यानी गैल्वेनाइजेशन करके जिंक के धातु का गैल्वेनाइजेशन करेंगे तो उस परत पर जो जंग लग रही है वो सुरक्षित हो जाती है। 6 में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कारक मुख्य रूप से परमाणु का अमाप को निर्धारित करता है, तो वो कौन सा कारक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो परमाणु के अमाप को निर्धारित करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा गया है, तो आप लोग इस चैनल को जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए और जितना भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी के साइंस के क्वेश्चन वो आप लोग को मैं डिस्कस करा दूंगा। और आप लोग PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। 7 है, कश्मीर के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन से मत्स्य उत्पादन विधियां अपनाई जाती है, तो कश्मीर के क्षेत्र में एक्वा कल्चर यानी जल कृमि के द्वारा मत्स्य उत्पादन किया जाता है। 8 है, एक वस्तु को 40 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं और 80 सेमी की दूरी पर रखा गया है, तो लेंस के दाएं और स्क्रीनिंग पर कहाँ रखा जाने की ताकि बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक हो, तो देखिए फोकस दूरी दे दिया है एक बराबर 40 और कौन जो उत्तल लेंस है तो सब पॉजिटिव होगा और बाएं 80 सेमी तो यू रखा यानी यू दे दिया कितना 80 सेंटीमीटर। अब निकालना है एफ भी निकालना है, तो प्रतिबिंब का हम फार्मूला जानते हैं 1/f = 1/v + 1/u, ये दर्पण का फार्मूला है। इस दर्पण का फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं, भी दे दिया है यू दे दिया है सॉरी भी दे दिया है, भी निकालना है क्या निकालना वास्तविक प्रतिबिंब यानी भी निकालना है, एफ दे दिया है और यू दे दिया है, यहाँ से निकाल के भी निकाल सकते हैं आप लोग। तो आएगा आंसर स्क्रीनिंग लेंस से 80 सेमी की दूरी पर रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है 9th में आपको कह रहा है, जब लोहे के बुरादे को सल्फर पाउडर के साथ मिलाया जाता है उस मिश्रण को गर्म किया जाता है तो आयरन सल्फाइड नामक एक काला पदार्थ बनता है। परिवर्तनों का सबसे सटीक वर्णन इनमें से किस कथन में मिलता है, तो वो कथन भी है रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 10 आपको कह रहा है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया में डैश शामिल होता है, तो कौन सा प्रतिस्थापन अभिक्रिया में डैश शामिल होता है, तो ये आपका 10 का ए ऑप्शन, एक परमाणु या परमाणु के समूह को दूसरे प्रतिस्थापन में वैसा अभिक्रिया है जो एक दूसरे के यानी ये एक रिएक्शन लिखा हुआ है
यहाँ एक रिएक्शन, तो ये वाला है ना, जैसे CuSO4 प्लस ZnSO4, तो ये कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा जिंक के, तो यहाँ उधर रिएक्शन में बनाएगा ZnSO4 प्लस CuSO4, यानी कॉपर को विस्थापित कर दिया जिंक को, उसको हम प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया कहते हैं। 11 है, 11 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित पौधे उनके बीच का परीक्षण के सही तरीके से सुमेलित करना है, ये मिलान करना है। तो डेंडेलियंस किससे मिलता है, तो ये आपका पवन से मिलता है, यानी 1 का 3। कमल किससे मिलता है, तो कमल 2 का, यानी जल से मिलता है। आम किससे मिलता है, तो आम का जंतु से मिलता है। कैस्टर किससे मिलता है, तो क्षार का बी यानी विस्फोट से मिलता है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति भूमि पर स्थिर खड़ा होता है तो पृथ्वी द्वारा व्यक्ति पर लगाया गुरुत्व बल क्रिया जो भूमि द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया अभिलंब पर प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है। क्या न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार ये प्रतिक्रिया युग्म है, तो नहीं, ये न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार है। एक्शन फॉर रिएक्शन यानी क्रिया की प्रतिक्रिया होना चाहिए, इसमें एक्शन फॉर रिएक्शन है, गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर टान रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि हम मान ली ऊपर पत्थर हम फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर टांगने के बाद थोड़ी कि पत्थर ऊपर जाएगा, नहीं ना, गुरुत्वाकर्षण टांगता है तो नीचे आ जाता है पत्थर। हम विपरीत प्रतिक्रिया कब होता है, जब किसी को हम थप्पड़ मार वो भी हमको रिएक्शन में थप्पड़ दे दे, या किसी को हम ठेल रहे हैं, नहीं ठेला रहा है, धीरे धीरे ठेल रहे हैं, उधर से फ्रिक्शन बोल लगा रहा है, उसी को हम एक्शन फॉर रिएक्शन करते हैं, लेकिन तृतीय इसमें नियम नहीं काम कर रहा है। नेक्स्ट है 13 में आपका कह रहा है कि कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डुबाने पर उसका नीला रंग फीका क्यों पड़ जाता था। तो कॉपर सल्फेट में लोहे को जब हम डुबाते हैं तो कॉपर सल्फेट को आयरन सल्फेट में परिवर्तन करता है, CuSO4 को आयरन यानी ISO4 में यानी FeSO4 में परिवर्तित कर देता है, इसी के कारण हम रंग फीका हो जाता है, यानी कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट में परिवर्तन हो जाता है। 14 क्वेश्चन कर रहा है महिलाओं के निषेचन सामान्यतः प्रजनन तंत्र किस हितों में। तो महिलाओं में जब सेक्स होता है तो डिम्बवाहिनी नलिका में होता है, यानी पुरुष और मादा जब निषेचन यानी सेक्स करते हैं तो डिम्बवाहिनी फिलिपियन महिला के डिम्बवाहिनी नलिका, जिसको इंग्लिश में फिलिपियन ट्यूब में कहते हैं। नेक्स्ट है 15 में अम्ल और क्षारक अभिक्रियाओं में निम्नलिखित में किस घ्राण सूचक यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है, तो प्याज के अर्क क्षारकों की गंध बदल देता है, यानी अम्ल और क्षारक अभिक्रिया में निम्नलिखित में क्या घ्राण सूचक रूप में कार्य करता है, तो प्याज का अर्क और क्षारकों में गंध में बदल सकता है। भाई क्वेश्चन तो थोड़ा लेवल है, इसलिए आप लोग मेहनत कर सकते हैं, तो आप लोग 70 to 80 मार्क्स लाइएगा तभी रिजल्ट होने का चांसेस बनेगा। इस बार कटअप का तो हाल देख ही रहे होंगे। 16 निम्नलिखित में कौन सी क्रिया संरचना अमीबा को उसकी खाद्य सामग्री प्राप्त करने में सहायक करता है, तो प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली है जो अमीबा को उसको खाद्य सामग्री प्राप्त करनी है, खाद्य सामग्री खाने में सहायता करती है। 17 का रहा विच ट्रॉफिक लेवल्स रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये होता है टर्सरी कंज्यूमर में, पहला प्रोड्यूसर होता है नीचे, उसके प्राइमरी कंज्यूमर होता है, फिर उसका सेकेंडरी हो जाए उसका ट्रेरी, सबसे ज़्यादा सबसे कम जंतु इसमें होता है, यानी सबसे कम जंतु इंग्लिश में कहा गया सबसे कम जंतु बायोलॉजिकल जंतु सबसे कम इसमें होता है। पहला में बकरी घास सब खाता है, उसके बाद प्राथमिक होता है, प्राथमिक में जैसे मनुष्य सब मनुष्य को बकरी खाता है, घास से तो उत्पादक को खाने के बाद फिर मनुष्य या जानवर को भी हो गया, फिर मनुष्य को कोई और खाता है, जैसे बकरी खाया घास बकरी को शेर खा गया, ये चलता रहता है। नेक्स्ट है 18 में आपका कह रहा है किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान 63 U है, इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु और 3 ऑक्सीजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु और 3 ऑक्सीजन परमाणु है, तो शेष तत्व देखिए, तो परमाणु यानी 63 टोटल, हाइड्रोजन का कितना परमाणु संख्या होता है 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है, तो 1 हो गया, कितना करा एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन हो गया, अगर परमाणु के 3 हो गए वो 3 हो गया, तो 8 दूनी 16 16 48 यानी 48 हो गया, 48 से 49 में घटा देंगे 63 में 49 घटाएंगे तो कितना 9 4 13 अच्छा, ये बच गया 5 में यानी 14 को बचा, कै गो 14 निकाल के समझ में आ गया ना कैसे होता। 63 को जैसे कह रहा है कि क्या है, तो पूरा द्रव्यमान दिया हुआ, जैसे हाइड्रोजन 1 गो है और प्लस में ऑक्सीजन 3 गो है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 और प्लस ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 और 3 गो संख्या दिया तो 16 48 से 49 में घटा देंगे 63 में टोटल आएगा, वही द्रव्यमान प्रमाण बच जाएगा। नेक्स्ट है आपका 19 में कह रहा है कि एक समान त्वरण के VT ग्राफ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है,
तो वी टी ग्राफ सदैव वक्रीकृत होता है, नहीं ये सही नहीं है। 20 का रहा निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन मानव पुरुष में लैंगिक परिपक्वता का भाग जाना जाता है। तो आवाज़ में भारीपन, अगर लैंगिक परिपक्व है किसी मनुष्य माने कैसे हम जानेंगे कि वो पुरुष हो गया है, मतलब अच्छा मतलब उसमें डेवलपमेंट हो गया है पुरुष में। जैसे कोई भी लड़का होता है 15-16 साल का, उसका आवाज़ और जो 15-20-25 साल का आवाज़ होता है उसका आवाज़ में बहुत चेंजेस आता है, तो उसका आवाज़ में थोड़ा भारीपन आ जाता है। तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि लड़का थोड़ा जवान हो गया है हिंदी भाषा में कह सकते हैं। 21 में कह रहा है ना कि यदि प्रकाश की तरंग दर 600 नैनोमीटर, उसकी चाल 3x10⁻8 मीटर पर सेकंड, तो उसका आवृत्ति क्या है। तो नैनोमीटर यानी प्रकाश के भी दे दिया हुआ है कितना 600 नैनोमीटर है, तरंग दर लेमडा दे दिया है और उसकी चाल यानी भी दे दिया है 3x10⁸ मीटर पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी निकालना क्या हो जाएगा 600 कितना हो गया 600 गुने नैनो 10⁹ मीटर और यहाँ पर दे दिया है कितना 3x10⁻⁰ मीटर पर सेकंड। यहाँ पे सेकंड आएगा, अगर फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड यहाँ से सेकंड आ जाने के बाद यानी घटाने पे टाइम आएगा तो ये पूरा 1/t होता है, तो 1 करके t निकालने का वो फार्मूला आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नहीं तो फिर ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगा, आप लोग सोल्यूशन देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। 22 निम्नलिखित में कौन सा हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच समानता को निरूपित करता है, यानी कौन सा दोनों में सिमिलरिटी है। तो दोनों में अपना स्वयं डीएनए और 17 राइबोसोम होता है। 23 है, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का परिणाम किस स्थानिक स्थिति में सर्वाधिक होता है। तो जब धारा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लंबवत हो तो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आपका कह रहा है 24 में आपका कह रहा है कि वेग भी गतिमान m के किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 यानी यानी गतिज ऊर्जा 25 जूल है, ठीक है। इसका वेग बढ़ाकर यानी v बराबर से 3 भी कर दिया है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो हाफ mv² mv²। अब कह रहा है इसका कितना है 25, ठीक है, जूल है। और कह रहा हाफ m कितना है, m दे दिया, v कितना है v², 3v², तो कितना हो गया 3×9 9 हो गया 3×9 यानी हाफ mv², v यानी 9v²। इसका दे दिया कितना है mv² का 25 और 9 खुद है 9 5 45 के पास 25 9 2 25 हो गया, ठीक है ना। 25 लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर हाइड्रोमीटर, जिसको उत्प्लव घनत्व मापी कहते हैं। आप लोग PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें 25 क्वेश्चन हम साइंस के दे सकते हैं। अगर ज़्यादा डिमांड आए तो फिर 20 क्वेश्चन जो करेंट अफेयर और जीके जीएस है वो भी प्रीवियस ईयर्स में करवा सकते हैं। बाकी आप लोग PDF में देख सकते हैं कि मैथ है, उसके बाद मैथ के बाद रीजनिंग है, 100 क्वेश्चन मेरे पास है। और जितना भी मेरे पास अवेलेबल क्वेश्चन है वो आप लोग मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग सिर्फ कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, बस हमारा यही आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।